इस अंतिम समय में कि 95 प्लस नंबर ला करके भी हम टॉप कर सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं। क्या हम 95 प्लस अंक ला सकते हैं? इस अंतिम समय की रणनीति, इस अंतिम समय की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 95 प्लस अंक लाया जा सकता है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा कि भैया फिजिक्स में हम लोग ऐसा क्या करें इस अंतिम समय में कि 95 प्लस नंबर ला करके भी हम टॉप कर सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं। इस अंतिम समय की रणनीति, इस अंतिम समय की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कुछ प्रश्न है, अगर आप सभी और हम और आप दोनों लोग मिल करके आज मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब अगर हम साथ साथ खोज लेते हैं तो निश्चित ही इस प्रश्न का भी जवाब लास्ट तक मिल जाएगा कि अंतिम समय में पढ़ करके क्या हम 95 प्लस अंक ला सकते हैं, मिलेगा। इसका अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं, लघु उत्तर दूं, तो हां, बिल्कुल लाया जा सकता है। इस अंतिम समय में भी एक अच्छी तैयारी करके 95 प्लस अंक लाया जा सकता है। क्या होगा सही तरीका? कैसे मिलेगा ये 95 प्लस अंक? फिजिक्स में आप सभी कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपने 95 प्लस अंक? लास्ट तक बने रहिएगा और इंटरेस्टिंग लग जाए तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को और बताइएगा कि हाँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सीरियस हो जाया जाए तो हाँ 95 प्लस अंक लाए जा सकते हैं। चलिए बताते हैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट, सारे बिंदु। सबसे पहला बिंदु है पाठ्यक्रम जानो। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम जानो। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है कि फिजिक्स की अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारे पास है कुल मिला के 15 चैप्टर। आप सभी जानते हैं 15 चैप्टर है फिजिक्स में, है ना जी? ठीक है जी, 15 चैप्टर है फिजिक्स में हमारे। अब इस 15 चैप्टर में हमें क्या करना है? इस 15 चैप्टर में क्या हमें 15 के 15 पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, वो सभी मैं आपको चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़ा सब्र से, आराम से, ठीक है? अब 15 चैप्टर में बात ये आती है साथियों कि हमारा पेपर कैसा होता है। हमारा जो पेपर होता है साथियों वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आता है इस 15 चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव आता है, और क्या आता है बाबू? लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव आता है लिखने के लिए 2 नंबर वाला, ठीक है, और आता है दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला। तो लिखने के लिए 2 पार्ट आते हैं और एक आता है ओएमआर सीट में भरने के लिए, ठीक है। ये दीर्घ आते हैं 5 नंबर वाले। आप सभी को ये पता है ऑब्जेक्टिव होते हैं 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें से करने 35 होते हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव आपको एक एक नंबर दे के जाता है जिससे 35 नंबर आपके निकल के आते हैं। लघु उत्तरीय की बात करी जाए तो 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, करने सिर्फ 10 होते हैं, और हर एक ऑब्जेक्टिव आपको 2 नंबर दे के जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे बनता है 20 अंक। यहाँ पे कितना अंक बनता है आपका? 20 अंक बनता है। हर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, करने सिर्फ 3 होते हैं। हर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का है तो बनता है यहाँ पे 15 अंक है। यहाँ पे 15 अंक बनता है, यहाँ पे बनता है 20 अंक और यहाँ पे बनता है 35 अंक। टोटल मिला के 70 अंक का पेपर आपका रिटन होता है। उसके अलावा बात करा जाए तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं, पेपर का स्वरूप आप सभी जानते हैं। यहां से एक चीज देखने को मिल रही है, समझ में आ रही है साफ साफ कि हमें 70 में से करना सिर्फ 50% है। सिर्फ 50% ही हमें हल करना है। 50% अगर मैंने कर दिया, 35 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, तो फिर हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाते हैं पूरे नंबर, हमें मिल जाते हैं एकदम बढ़िया से, टॉप कर सकते हैं। बिहार में 100 में से 100 लाने के लिए भी क्या जरूरत होती है कि हम 70 में से 35 स्कोर करें, यानी 50% की तैयारी ही जरूरी है बस। 20 में से 10 नंबर करने के लिए आपको सिर्फ 50% ही पढ़ना होता है, और 6 में से 3 करने के लिए भी 50% ही पढ़ना होता है। फिजिक्स जो होते हैं ये 15 चैप्टर आपके 2 बुक में डिवाइडेड हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो बुक 1 और बुक 2। बुक 1 में बात करी जाए तो बुक 1 में आपके आते हैं पूरे 1 से लेकर के कितने चैप्टर? 9 चैप्टर, 8 चैप्टर तक आते हैं, 1 लेकर 8 चैप्टर तक, और 9 से लेकर 15 चैप्टर तक आपके आते हैं बुक 2 में। इतना डिवीजन है आपका, इतना डिवीजन है कुल मिला के।
तो ये रहा हमारा पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं साथियों कि किस पाठ का कितना महत्व। शुरू से लेकर अगर आपने 7 पाठ याद करिए, शुरू से लेकर के माने शुरू से मतलब शुरू से लेकर के यानी 1 से 7 पाठ, 7 पाठ अच्छे से आपको पढ़ने हैं, एकदम अच्छे से आपको पढ़ने हैं। 1 से लेकर के 7 पाठ एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद 8वां छोड़ करके 9वां पाठ पढ़िएगा, 9वां व 10वां पाठ पढ़िए, 10वां पाठ पढ़िए। ये 2 पाठ इधर, तो 7, 8, 9 पाठ आपके अच्छे से तैयार हो गए। एक और पाठ मैं आपसे कहूंगा 14वां नंबर पाठ, 14th नंबर पाठ। तो इस तरीके से आपके बनते कितने हैं बेटा? 10 पाठ आपके बन गए। 10 पाठ ऐसे बन गए जो आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हो, एकदम अच्छे से कवर कर लेते हो, 10 पाठ 1 से लेकर के 7 तक, 9वां, 10वां और 14वां। ये टोटल अगर आप 10 पाठ को बहुत अच्छे से फोकस होकर के ध्यान लगा करके पढ़ लेते हो, कहां से पढ़ोगे? YouTube पर पूरा 1 शॉट वीडियोस में पीछे दिया हुआ है, जाकर देखना। विद्याकुल में इसी चैनल पे सारा कुछ एक एक चीज कराया जा चुका है। 1 से लेकर के 7 पाठ, 9वां, 10वां और 14वां पाठ आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, बस इतना ही। हमें कितना करना है? अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चे के लिए क्या है। टॉप करने के लिए क्या पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है? कहां कवर करना जरूरी है भाई? आपको तो पता चल गया ना अब कि हमें करना कितना है। 70 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ करने होते हैं 35 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं बस, यानी 50% का सिलेबस ही है। गेम ही 50% का है, 50% का गेम है, नहीं है। 50% अगर कवर कर लिया तो पूरा नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? 100% हम कवर कर ले रहे हैं, नहीं कर ले रहे? चैप्टर कितने हैं बेटा आपके पास? चैप्टर है 15। तो 15 में से क्या 15 पढ़ने जरूरी हैं? तभी हम 35 में से 35 कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास लघु उत्तरीय 20 है, 20 में से 10 करने हैं। क्या मैं 15 चैप्टर पूरा पढ़ूं तभी मैं 10 लघु उत्तरीय कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है। 10 लघु उत्तरीय तो करने हैं 20 में से। तो अगर 15 में से मैं 10 चैप्टर बहुत अच्छे से देख के जाऊं परीक्षा में, 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाऊं, तो क्या आप इस चीज से सुनिश्चित हो सकते हैं कि 15 में से 10 यानी 75% लगभग हम कर ले रहे हैं? हम तो लगभग 75% का हिसाब रेशियो लेकर चल रहे हैं भाई। तो अगर आप मोर देन 75% का रेशियो लेकर के चल रहे हो तो 50% तो आराम से हो जाएगा। और ये सारे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, भर भर के क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है। रिपीटेड बिहार बोर्ड इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 10 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, अगर इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 में से 10 सब्जेक्टिव आप आराम से कर ले जाइएगा। लॉन्ग में जो 6 हैं उनमें से 3 आप बड़े आराम से निपटा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है। पूरा टॉप करने के लिए, 95 नंबर लाने के लिए, 95 प्लस नंबर लाने के लिए जरूरी नहीं है। कुछ चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराने बच्चे हैं और ये सोच करके छोड़ दे रहे हैं कि भैया पढ़े तो हैं लेकिन अंतिम समय में रिवीजन ना करे, रिवीजन करे बिना चले जाए, तो ऐसा मत करिएगा। अंतिम समय में वो सारे चैप्टर्स रिवीजन करके जाइएगा। आई गारंटी कि आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, आप टॉप कर जाओगे अगर आपने ये फोकस कर लिया। आपको 15 चैप्टर में से 10 चैप्टर पढ़ने को मात्र कह रहा हूं, आपके 75% तैयारी करने को कह रहा हूं। इतना कर ले गए तो 70 में से 35 अंक बड़े आराम से आप ऑब्जेक्टिव टिक मार लोगे। 20 में से 10 लघु उत्तरीय बड़े आराम से टिक मार लोगे। 6 में से दीर्घ उत्तरीय बड़े आराम से टिक मार लोगे। ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ें भैया? इसी चैनल पे 1000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के कराए जा चुके हैं। जा करके पुरानी वीडियो से पढ़ो और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमने पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ सर मैंने वो वाली वीडियो देखी थी 1010 ऑब्जेक्टिव वाली। ठीक है, अच्छा आगे बताइए।
सब्जेक्टिव कहां से पढ़े, तो 2020 से 2024 तक का सब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। उसके अलावा कुछ वीडियोस गई थी टॉपर चैलेंज नाम से, तो टॉपर चैलेंज वाली 2 वीडियो होगी, उसमें सब्जेक्टिव कराया है। उसके अलावा अग्नि परीक्षा नाम से अभी जा रही है, उसमें मैंने आपको 50 सब्जेक्टिव कराया है। इतने सारे सब्जेक्टिव हो चुके हैं इस चैनल पे, 50, 100, 150, 200, 500 इतने सब्जेक्टिव हो चुके हैं। अभी भी डर लग रहा है? जा करके पढ़िए, पढ़िए, जा करके देखिए उन्हें, और अगर आपने देखा है तो कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी आप सभी के लिए 24 तारीख को, यानी कि आप सभी का दिन याद रख लीजिए, समय नोट कर लीजिएगा, 24 तारीख को आपकी एक डेरिवेशन की बहुत बड़ी क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपके सारे डेरिवेशन फिजिक्स की किताब के और न्यूमेरिकल फिजिक्स किताब के खत्म कराऊंगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों साथियों को, और जुड़ जाइएगा 24 तारीख को, फरवरी नहीं जनवरी, 24 जनवरी, इसी 24 जनवरी, ठीक है, ताकि आप सभी एग्जाम में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से बिल्कुल भी ना डरें। आने वाली 24 जनवरी को तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की शानदार क्लास के साथ। मिलते हैं आप सभी से शानदार क्लास में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मेरा इतना अच्छे से तैयार है।